बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे और आप लोगों की तमाम तकालीफ़ परेशानियों को दूर फरमाए। आज की वीडियो का अनवान है मुलाज़मीन की तनख्वाहों के बारे में इस्लामी कवानीन क्या हैं। उम्मीद करूँगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, मुलाज़मीन को तनख्वाह तयशुदा मुआहदे के मुताबिक वक्त पर ही देनी चाहिए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे दो। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज कल हमारे मुआशरे के अंदर जहां बेशुमार बुराइयां मौजूद हैं, उनमें से एक बड़ी बुराई मुलाज़मीन और मज़दूर तबके के हकूक़ का इस्तेहसाल है। आज भी सरमायादार तबका मज़दूरों के हकूक़ गस्ब कर रहा है। लोगों की मजबूरियों और बेरोज़गारी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि अवाम मजबूर है और बेरोज़गारी भी है, लिहाजा जानबूझकर तंग करते हैं और वक्त पर तनख्वाह नहीं देते, क्योंकि इन्हें पता है कि मौजूदा बेरोज़गारी की हालत में नौकरी छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। इसलिए ये लोगों की मजबूरी और बेरोज़गारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं और ये गुनाह कबीरा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे। और दूसरी सूरत ये है कि अगर कंपनी, फैक्ट्री या किसी भी जगह तनख्वाह का ऐसा मसला हो तो ये अक्सर होता रहता है, तो मुलाज़मीन को भी चाहिए कि वो इसका मुतबादिल तलाश करें। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप लोगों का और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।